हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। हम लोग यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की प्रिपरेशन कर रहे हैं और हम लोग पेपर जो हम लोगों का सेकंड है, प्रारंभिक शिक्षा की नवीन प्रयास, इसके अति लघु प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं। पार्ट फर्स्ट हम लोगों ने कर लिया है, आज हम लोग पार्ट सेकंड करेंगे। हम लोग पवन श्रीज के जो अति लघु प्रश्न हैं उनको पढ़ रहे हैं और हम लोगों ने एक पार्ट में कुछ क्वेश्चनों को पढ़ लिया है। पार्ट सेकंड में उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कि ई योजना किन राज्यों से चली। तो यह योजना जो है वह बिहार, गोवा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, नागालैंड, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश की कुल 10 राज्यों में चल रही है। बालक का बेहद संदेहशील व संभावना से परिपूर्ण समय कौन सा होता है। प्रारंभ के 8 साल यानी 6 से 14 वर्ष की आयु जो होती है ये बहुत ही संवेदनशील और संभावना से परिपूर्ण होती है। ये एज ऐसी होती है कि जिसमें बच्चा बहुत कुछ बन सकता है और बिगड़ भी सकता है। इस स्टेज में पेरेंट्स को अपने बच्चों के प्रति बहुत ही देख रेख की आवश्यकता होती है। सभी बच्चों में जाति, लिंग व वर्ग समुदाय के भेदभाव के बिना शिक्षा के अवसर प्राप्त होने का तात्पर्य क्या है। तो इसका तात्पर्य कि प्रारंभिक शिक्षा सार्वभौमिकरण, प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण। इसके सार्वभौमिकरण के कारण जो जाति, लिंग, वायु समुदाय, इसके भेदभाव को मिटाया जा सकता है। वर्तमान में कौन सी कक्षा तक की शिक्षा अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा के रूप में स्वीकार की गई। तो कक्षा 1 से 8 तक की जो शिक्षा है वह अनिवार्य रूप से स्वीकार की गई, क्योंकि अगर 1 से 8 तक की भी बच्चा शिक्षा को ग्रहण कर लेगा तो आगे चल के वह अपने लिए रोजगार की व्यवस्था कर सकता है। स्वतंत्रता से पूर्व जनसाधारण की शिक्षा किसने बल दिया था। हंटर कमीशन एवं वुड डिस्पैच ने दिया था। स्वतंत्रता के पश्चात प्रारंभिक शिक्षा को अनिवार्य व सर्वसुलभ बनाने का प्रथम प्रयास किसका था। तो 1893 में बड़ौदा नरेश सियाजीराव गायकवाड़ का था। बड़ौदा नरेश सियाजीराव गायकवाड़ के बाद किसका प्रयास था। तो 1910 में गोखले ने अनिवार्य शिक्षा का प्रस्ताव केंद्रीय मंत्रिमंडल में प्रेषित किया था। संविधान में अनुच्छेद 45 में निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का लक्ष्य किस वर्ष रखा गया। तो 1950 में रखा गया था। प्रारंभिक शिक्षा को अनिवार्य व स्वावर्जन सुलभ बनाने का उद्देश्य क्या है। सभी बच्चों का नामांकन, सभी बच्चों का विद्यालय में ठहराव तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 तथा एक्शन प्लान 1992 किस बात पर जोर देता है। समाज के सभी वर्ग के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा की सुविधा सुलभ कराना तथा शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु संपूर्ण राष्ट्र में प्राथमिक शिक्षा के स्तर में एक रूपता लाने पर बल दिया जाए। उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा अधिनियम कब लागू किया गया। तो यह 25 जुलाई 1972 में प्रभावी रूप से माना गया था। इस अधिनियम के अनुसार उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद का गठन कब हुआ। उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद का गठन 25 जुलाई 1972 को प्रभावी माना गया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से पका हुआ भोजन उपलब्ध कब से कराया गया। तो यह 1 सितंबर सन 2004 से पका हुआ भोजन उपलब्ध कराया गया। जिला प्राथमिक शिक्षा का कार्यक्रम के प्रमुख पक्ष क्या है। भवन तथा शैक्षिक संस्था को सुदृढ़ करना, गुणवत्ता को सुनिश्चित करना, प्राथमिक शिक्षा तक पहुंच को विस्तार करना। हमारी संसद में 86वीं संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 45 को क्या रूप दिया गया। अनुच्छेद 45 की विषय वस्तु को विस्तृत रूप देकर प्राथमिक शिक्षा को अनुच्छेद 21 का के तहत मूल अधिकार बना दिया गया है। प्रारंभिक शिक्षा नवीन प्रयास जो हम लोग का ये पेपर सेकंड है, या थोड़ा टफ होता है। टफ इसलिए होता है क्योंकि इसमें बहुत से धाराएं, एक्ट के बारे में बात की जाती है, इसलिए इसके लैंग्वेज टफ होते हैं। इसको बच्चे होते हैं वो पढ़ना स्किप करते हैं, बट आप इसको स्किप मत करिए। इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए, पढ़िए, कुछ कॉन्सेप्ट को समझिए। बहुत ही ईजी है। इसमें सिर्फ बच्चों को बीच में केंद्र बिंदु में रख के सिर्फ बच्चे के बारे में सोचा गया है। एक प्राथमिक कक्षा 1 से 5 तक
के जो बच्चे होते हैं वो किस प्रकार सोचते हैं, उनकी व्यवस्थाओं को किस प्रकार ध्यान में रखना चाहिए, इन सभी बातों में ही प्रारंभिक शिक्षा नवीन प्रयास के जो क्वेश्चन हैं या रखा गया है ये प्रारंभिक शिक्षा, इसके नवीन प्रयास का मतलब कि नवीन प्रयास का यह है कि नवीन प्रयास करने चाहिए कि हम प्रारंभिक शिक्षा जो है बच्चों को वो कैसे प्रदान करें कि उनकी शिक्षा वो ग्रहण कर सकें और आगे चल के किसी अच्छे लक्ष्य को वो प्राप्त कर सकें। अनुच्छेद 51 का में क्या प्रावधान है? अनुच्छेद 51 का के अनुसार माता पिता का यह कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करें। किसके लिए? माता पिता का भी यह कर्तव्य है कि वह अपने बच्चों की शिक्षा का अवसर प्रदान करें, उन्हें पढ़ने के लिए स्कूल भेजें। ये एक माता पिता का क्या है? कर्तव्य है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब से लागू किया गया? तो यह 1 अप्रैल सन 2010 से निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे भारतवर्ष में लागू किया गया था। शिक्षा प्रणाली बाल केंद्रित होने से क्या तात्पर्य है? इस प्रणाली में गुरु का स्थान आधिकारिक न होकर मार्गदर्शन का हो जाता है। शिक्षा प्रणाली में गुरु का स्थान आधिकारिक, एक गुरु एक शिक्षक का यह उद्देश्य है कि वह बच्चे को एक सही राय दिया जाए। अगर बच्चे को कोई चीज़ पढ़ के ना समझ आके बल्कि वह लिख के पढ़ समझना उसे अच्छा लगता है तो वह बच्चों को लिख के समझाए, ना कि ये कहें कि आप बेटा पढ़ लो और आपको ऐसे ऐसे करना है। जिस आधार से बच्चे को समझ में आ रहा है शिक्षक को उस अधिकार का, उस शैक्षिक गतिविधियों का प्रयोग करके वह बालक को पढ़ाए। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा सन 2005 किस आधार पर बनी है? तो 1993 में बनी बिना बोझ शिक्षा, बिना बोझ के। दैट मीन्स इसका यह अर्थ है कि जो हम लोग देखते हैं कि प्राइवेट स्कूलों में क्या होता है कि विद्यालय में बच्चों का जो बैग होता है उसमें इतनी सारी किताबें होती हैं कि बच्चा उसी के भार से दबा रहता है। बट शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि उसमें एक्टिविटी ज़्यादा हो, बच्चे एक्टिविटी के माध्यम से सीखें, ना कि सिर्फ किताबों के ही माध्यम से सीखें। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुई? यह स्थापना 1995 में की गई। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। आरटीआई सन 2009 अधिनियम में शिक्षक अपने दायित्व एवं भूमिका को सही ढंग से पूर्ण कर सके, इसके लिए क्या व्यवस्था की गई? जनगणना, आपदा राहत कार्य, चुनाव के अतिरिक्त उन्हें किसी गैर शैक्षिक कार्य में तो नहीं लगाया गया है। शांति के लिए शिक्षा पर किस दस्तावेज पर बल दिया गया? तो यह एनसीएफ सन 2005 पे बल दिया गया था। किस पे? एनसीएफ 2005 पे। एनसीईआरटी का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद। एनसीईआरटी की स्थापना 1 सितंबर 1961 में एनसीईआरटी की स्थापना की गई थी। एनसीईआरटी का पूरा नाम क्या है? यह किस प्रकार की शिक्षा पर नियंत्रण है? इस संस्था का पूरा नाम राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद या अध्यापक शिक्षक के मानकों व मानदंडों का निर्धारण, मान्यता एवं शिक्षक शिक्षा संबंधी को सुदृढ़ बनाने का कार्य करता है। उत्तर प्रदेश राज्य शिक्षा संस्थान किस नगर में है? तो यह इलाहाबाद में है। उत्तर प्रदेश में शैक्षिक परामर्श व मार्गदर्शन कौन प्रदान करता है? राज्य शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ प्रदान करता है। उत्तर प्रदेश में डीएलएड की परीक्षाएं आयोजित करने का दायित्व किसे है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग डीएलएड करने जा रहे हैं और ये आंसर आपको पता होना चाहिए कि जो परीक्षा नियामक प्राधिकारी है वह उत्तर प्रदेश इलाहाबाद कौन है? इसका जो दायित्व किसे दिया जाता है? वह उत्तर प्रदेश इलाहाबाद को दिया जाता है, परीक्षक नियामक अधिकारी को। राज्य हिंदी संस्थान कहाँ है? वाराणसी में स्थित है। कहाँ है? वाराणसी में है। बेसिक शिक्षा परिषद का संबंध किस कक्षा तक की शिक्षा से? ये 8वीं कक्षा तक के। किस शिक्षा तक है? 8वीं शिक्षा तक है। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट की स्थापना कब की गई थी? कब से डाइट बीटीसी स्टार्ट हुआ? तो यह सन 1986 के अनुसार अक्टूबर 1987 से स्टार्ट हुआ था। प्रधानाध्यापक के शैक्षिक दायित्व कौन कौन से हैं? अध्यापक, मूल्यांकन, विद्यालय का प्रबंध। प्रधानाध्यापक के प्रशासनिक दायित्व लिखिए। विद्यालय का प्रशासन, शिक्षकों का कार्य विभाजन तथा वेतन संबंधी कार्य। विद्यालय का प्रबंध समिति का गठन किस अधिनियम के अंतर्गत होता है? निःशुल्क तथा अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम सन 2009 की धारा 21 के अंतर्गत होता है। विद्यालय
प्रबंध समिति के कुल कितने सदस्य होंगे तथा इनमें माता पिता या संरक्षक कितने होंगे। विद्यालय प्रबंध समिति के 15 सदस्य होंगे, जिनमें 11 सदस्य बालकों के माता पिता अथवा संरक्षक होंगे, किंतु आधे सदस्य महिलाएं होंगी। तो आज हम लोग ने इतना पढ़ लिया। नेक्स्ट जो बचे हुए क्वेश्चन हैं नेक्स्ट वीडियो में मैं कराऊंगी। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके एक लाइक सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है। हम लोग पवन सीरीज के अति लघु प्रश्नों को सॉल्व कर लेंगे जब सारे सीरीज के, उसके बाद हम लोग राजन सीरीज के बहुविकल्पी प्रश्नों को पढ़ेंगे। इन सब को करने के बाद मैं आप लोग को एक मैराथन क्लास दूंगी जिसमें कॉन्सेप्ट रहेगा। पहले हम लोग कॉन्सेप्ट के मैराथन क्लास करूंगी, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के मैराथन क्लास करूंगी। अगर